हेलो क्लास। आज की क्लास में हम 12th क्लास का लेसन 8 पढ़ेंगे, जिसमें आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये सुएज नहर मार्ग और पनामा नहर मार्ग। ये दो नहरें विश्व की प्रमुख नहरें हैं, जिससे कि व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इनका निर्माण किया गया था। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको मैप में दिखा देती हूँ कि सुएज नहर और पनामा नहर कहाँ है। ये आपका प्रशांत महासागर है, ये आपका अटलांटिक महासागर है और उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच के स्थल भाग को काटकर पनामा नहर का निर्माण किया गया था। पनामा देश है यहाँ पर, वहाँ पर स्थल भाग को काटकर पनामा नहर का निर्माण किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका इस लेसन में कि प्रशांत जो पनामा नहर है वो किन दो महासागरों को जोड़ने का कार्य करती है। तो इसमें है प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। आपकी दूसरी नहर है सुएज नहर। तो देखिए, जो सुएज नहर है वो इस क्षेत्र में फैली हुई है, जिसमें आपका अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच में है। तो सुएज नहर है वो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। इस साइड आपका भूमध्य सागर है और ये आपका लाल सागर है। इनको दोनों सागरों को जोड़ने का काम करती है। तो देखो, इन दोनों ही नहरों का निर्माण है वो व्यापारिक दृष्टि से किया गया था, ताकि जो व्यापार को बढ़ावा दिया जा सके और जो महासागरीय जलमार्ग हैं उनकी दूरी को कम किया जा सके। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। सुएज नहर मार्ग, सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है, जैसा कि मैंने आपको मैप में बताया भी था कि किस साइड सुएज नहर है। और यहाँ पर सुएज नहर है आपकी और एक साइड भूमध्य सागर और यहाँ पर लाल सागर को जोड़ने का काम करती है। इस नहर का निर्माण सन 1859 में फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड डी लेसेप्स के निर्देशन में प्रारंभ किया गया था। इसका निर्माण कार्य 10 सालों में पूरा हुआ था और सन 1869 में सुएज नहर का शुभारंभ हुआ था। लाल सागर और भूमध्य सागर के मध्य नहर की जो लंबाई है वो 160 किलोमीटर है। सन 1956 में मिस्र सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया था। देखो, राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है कि सभी राष्ट्रों को इस मार्ग से जाने की अनुमति देना। और सन 1967 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा इस राष्ट्रीयकरण को मान्यता दी गई थी। सुएज नहर का महत्व देखते हैं। सुएज नहर का निर्माण समतल मरुस्थलीय क्षेत्र पर किया गया है। सुएज मार्ग के बनने से दक्षिण पूर्वी एशिया और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी कम हुई है और व्यापार को प्रोत्साहन मिला है। देखिए, अब जो है कि मैंने आपको बताया था कि जो सुएज नहर और पनामा नहर का जो निर्माण है वो व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था, ताकि जो महासागरीय जलमार्ग है उनकी दूरी को कम किया जा सके। तो इसमें बताया गया है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई और यूरोपीय देशों के बीच की दूरी को कम करने के लिए। आइए एक बार मैप में बताते हो आपको। ये आपकी सुएज नहर है। इस सुएज नहर के बनने के पहले जो व्यापार किया जाता था वो इस मार्ग से किया जाता था। तो ये मार्ग है उसकी दूरी अधिक थी, इसीलिए इस जलमार्गों की दूरी को कम करने के लिए यहाँ पर सुएज नहर का निर्माण किया गया, ताकि कम समय में और कम दूरी में यहाँ पर व्यापार किया जा सके। आगे देखिए, इस नहर से मुंबई तथा लिवरपूल के बीच की दूरी 200 किलोमीटर कम हुई। ऑस्ट्रेलिया एवं एशिया के व्यापारिक संबंध यूरोपीय देशों से, विशेषकर ब्रिटेन और फ्रांस के साथ प्रगाढ़ हुए, मतलब अधिक गहरे हुए। सुएज नहर द्वारा फारस की खाड़ी के देशों से पेट्रोलियम पदार्थों का आयात एशियाई देशों से होता है। जो फारस की खाड़ी है आपके ईरान है उसके नीचे है,
एक बार मैप में दिखाते हो आपको। यहाँ है आपकी फारस की खाड़ी, ये आपकी फारस की खाड़ी है। अभी कह रहा है कि जो यूरोपीय देश हैं वो स्वेज नहर के माध्यम से यहाँ पर फारस की खाड़ी से जो उत्पादों का जो आयात निर्यात करते हैं। अब देखिए पेट्रोलियम पदार्थों का आयात एशियाई देशों से होता है। विभिन्न कृषिगत पदार्थ जैसे गेहूं, चावल, रबड़, जूट, सूती वस्त्र आदि का निर्यात खाड़ी के देशों को किया जाता है। ब्रिटेन को इस नहर से एशियाई देशों से कच्चा माल मंगाने की विशेष सुविधा हुई है। तो ये हमारा सुएज नहर का महत्व है। आगे देखिए पनामा नहर मार्ग। जो पनामा नहर मार्ग है वो सुएज नहर की आशातीत सफलता के जो बाद पनामा नहर का निर्माण किया गया था। यानी जिस आशा से हमने सुएज नहर का जिस आशा से जो सुएज नहर का निर्माण किया गया था, उसी सफलता को देखते हुए पनामा नहर का भी निर्माण किया गया। यह नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने का काम करती है, मिलाती है। इस नहर का उद्घाटन है वो 15 अगस्त 1914 को हुआ था। नहर बनने की योजना 16वीं शताब्दी में हुई थी, लेकिन कार्यान्वित नहीं की जा सकी क्योंकि पनामा जल योजक की भूमि पथरीली और पर्वतीय थी। इसीलिए सरकार को कई स्थानों पर बनाने पड़े। देखो जो कुछ महासागरों में कुछ भूमि ऊंची होती है तो वहाँ पर लोक बनाए जाते हैं ताकि उस भूमि को उसके जो जल स्तर है उस तक पहुँचाया जा सके जलयानों को, इसलिए लोक बनाए जाते हैं, कृत्रिम होते हैं ये। इस नहर के अटलांटिक तट पर कोलोन बंदरगाह और प्रशांत तट पर पनामा बंदरगाह स्थित है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पनामा देश है, उसी को काटकर पनामा नहर का निर्माण किया गया है। इस नहर की लंबाई है वो 72 किलोमीटर है। पनामा जलयोजक समुद्र की सतह से 25 मीटर ऊंचा है, इसीलिए पानी को चढ़ाने के लिए लोक प्रणाली जो बनानी पड़ी थी। लोक प्रणाली क्या है कि जो पनामा जो देश है वो अधिक ऊंचाई पर स्थित है, इसीलिए जो जलयानों को उस ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए लोक प्रणाली है वो अपनाई जाती है। जहाज़ों को इस नहर से गुजरने में 7 से 8 घंटे लगते हैं। अब देखिए पनामा नहर का महत्व। पनामा नहर के निर्माण से पूर्व उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न का चक्कर लगाना पड़ता था। अब देखिए आपको बताते हैं कि किस तरह से पनामा नहर है जिसने दूरी कम की है। ये आपकी पनामा नहर है, यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है। यदि सैन फ्रांसिस्को या यूरोपीय जो अमेरिकी देश हैं इनको यूरोपीय देशों से व्यापार करना होता था तो इनको जो महासागरीय जलमार्ग अपनाना पड़ता था, लेकिन पनामा नहर के निर्माण के बाद इस दूरी को कम किया जा सका और यहाँ पर व्यापारिक दृष्टि से ये एक सुलभ जलमार्ग है वो बना। इसके बाद देखिए पनामा नहर के निर्माण से पूर्व उत्तरी अमेरिका और यूरोप के जहाज़ों को दक्षिण अमेरिका के केप हॉर्न का चक्कर लगाना पड़ता था। इसके बनने के बाद न्यूयॉर्क तथा सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी में 13,000 किलोमीटर की कमी आई। इस मार्ग से लिवरपूल और सैन फ्रांसिस्को के बीच की 9100 किलोमीटर की दूरी कम हुई। यह मार्ग तूफानों और हिमशैलों से भी सुरक्षित है। इस मार्ग के निर्माण से समय तथा धन की काफ़ी बचत होती है। तो इसके निर्माण से प्रशांत महासागर तटीय देशों और अटलांटिक तटीय देशों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़े हैं। जो प्रशांत महासागर है और अटलांटिक महासागर है, इन दोनों महासागरों की दूरी को कम किया है और जो व्यापारिक दृष्टि से ये नहर बहुत ही महत्वपूर्ण है।
पनामा मार्ग के निर्माण से उत्तरी अमेरिका के खाद्य पदार्थ, कोयला, ब्राज़ील से कॉफ़ी, वेनेजुएला से पेट्रोलियम और यूरोपीय तथा एशियाई देशों को निर्यात किए जाते हैं। एशियाई देशों में जो रबड़, खाद्य सामग्री, कोयला, रेशम, चाय आदि अमेरिकी देशों को निर्यात की जाती है। तो इस तरह से जो विश्व में पनामा नहर और स्वेज नहर व्यापारिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण नहरें हैं, जिसका हमने आज पढ़ा है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। एक बार फिर आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। ये आपका पनामा नहर है जो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने का काम करती है। ये आपकी स्वेज नहर है जो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने का कार्य करती है। दोनों नहरों का जो निर्माण है व्यापार को बढ़ावा देने के लिए किया गया था और जलमार्गों की दूरी को कम करने के लिए किया गया था। ठीक है, और ये दोनों कृत्रिम नहरें हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू क्लास। आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए।